आपकी सच्चे मन के कारण ईश्वर ने आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली हैं और आज आप बहुत खुश होने वाले हैं, झूलने वाले हैं। बस आप समझ लीजिए, नाचने लग जाएंगे। इस संदेश को सुनते ही इतना स्ट्रांग पॉजिटिव मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वह आप ही हैं जो ईश्वर के बहुत ही खास और न्यारे प्यारे हैं। यही कारण से डिवाइन की तरफ से आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था। क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की? और क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं? सोच रहे हैं मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया, आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति की का कोई घमंड नहीं है। आपके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है। आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब एप्रिशिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वो जीत गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। यह किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई लेन देन नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपैरिजन, किसी बेवकूफ़, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ जो नाकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपैरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल हैं तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ़ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपैरिजन किया गया है। वो औरत जो भी है वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ़ होती है ना, एक नंबर की। उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को, तो वह क्या करती है, कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर कि आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, आपके जीवन को बर्बाद करने की के लिए नए पत्थरे अपनाती है। उसकी यह औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नाकारा किस्म की वो औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब यह सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया इस इंसान पर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि यह इतनी बेवकूफ़ औरत थी, इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके। इसकी यह मंशा रही है, इसके यह विचार रहे हैं। लेकिन गलत मंशाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। यह चीज़ें मुझे दिख रही है। गलत मंशाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। यह सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीज़ें कराई, ईश्वर देख रहे थे। परमात्मा का न्याय हुआ है, आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है। डिवाइन ने आपके हार्ट चक्रा को, परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफ़ी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी,
सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है ना, तमक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो। और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्रा में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी है। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी है। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में है। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया। यह 2 कौड़ी की औरत है, इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे। इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूलकर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की यह औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। यह बहुत एक गंदी किस्म की औरत है जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियाँ कभी भांति नहीं, इनको दूसरों की खुशियाँ खनकती है। अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी, डर जाएगी कि इंसान हंस कैसे रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है और इसको चुल मच जाती है दूसरे के जीवन में गंद पाने की। यह 2 टके की औरत है, इससे आपने सावधान रहना बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ये कुछ मर्जी करे, चाहे ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करे, आप उसको उसके साथ जो मर्जी करें, आप अपने पार्टनर को भी भूल ही जाए। फिलहाल तो भूल ही जाए उस पर्सन को भी, और अपने वाइब्रेशन पर काम करते रहना। और 2 टके की औरत के सामने ना हमेशा स्माइल करना। ये 2 टके की तूने जो कर दिया सो कर दिया, बट मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस तरीके की एनर्जी आपने रखनी है। ये जो सभी लोग मिलकर ग्रुप ऑफ गैंग आप पर ब्लैक मैजिक करे हैं, बहुत स्पेल कास्ट करे हैं, बट वह सारी चीजें बैकफायर कर गई है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग करना चाहते थे पर इनकी खुद की कंडीशनिंग हो गई है। और अब ये सोच रहे हैं हमने तो सब कुछ कर लिया, पर जो हम चाहते थे वह तो हुआ ही नहीं। आपको जो भेड़ बना करके सवारी करना चाहते थे, आपको भेड़ बनाकर इन्होंने मारण तक की क्रियाएं करी है। आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप परमात्मा के पास पधार जाओ। लेकिन यकीन माने, इन लोगों के साथ अब बहुत बुरा कुछ होने वाला है। इनका कर्मा इन पर बैकफायर करेगा। आप फ्रेंडलीनेस की एनर्जी में है, आप करेज की एनर्जी में है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। आज आप जो है एग्जिस्टेंस की एनर्जी में है। आपको परमात्मा ने गोद में उठाया हुआ है, आपको आपके ईश्वर ने संभाला हुआ है। आपका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए हाईली रिकमेंड है 24 घंटे में से मैं सिर्फ 24 मिनट अगर आपने परमात्मा को देना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने वह उतर आएंगे स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आसन बिछाएं, ध्यान करें, कोई भी साधना करें, जप करें, तप करें, मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा, राम सीता, राधा कृष्णा, जो भी आपका मन करता है वो करें। 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ आप साधना करें। आपके ईश्वर आपके भक्त हो जाएंगे, आपके फैन हो जाएंगे। तब आपका सफर अनोखा हो जाएगा। और किसी के साथ अपनी तुलना न करें। आप तो खैर अपनी तुलना किसी से करते भी नहीं हो, और कभी भूल कर भी मत करें। आप स्पेशल हो। लोग वाइब्रेशन के जो बिल्कुल सड़क छाप लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपका कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरे संतुलन का, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए और प्रणाम कीजिए। अपने मन को हमेशा शांत रखें। मन को शांत करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़े। अगर आप नहीं पढ़ते तो गीता, भागवत, कोई शिव महापुराण, कोई भी ऐसी पवित्र पुस्तक पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर दे और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। ये बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेन करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 15 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा। जब जब तुम अपने जीवन के वो पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और ये लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छाई, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि माता, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है, आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है। माता, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच, ये लोग, वो व्यक्ति तुम्हें, क्या आप किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे? और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के टन सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे बच्चे, जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रही हैं, वो रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो 888 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 15 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वो कितना भी छुप ले, लेकिन मेरी नज़र से नहीं छुप सकता है मेरे बच्चे, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होंगे। उसके कैद से और उसके षड्यंत्र से तुम्हारा मुझ पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब वह एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। वो तुमसे उम्र में बड़ा है मेरे बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। उसके लाख षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 15 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, पर उनकी माफ़ी से तुरंत पिघल मत जाना। अपने बुरे दिनों की इसी को हमेशा याद रखना और चौकन रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल दो। नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे। जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे, तो सिर्फ यह याद करना मेरे बच्चे
कि जब तुमने उतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया, तो तुम्हारी माता को तुम पर बहुत गर्व है। और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी माता जो चमत्कार करने वाली है उसे देख पाओगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे बच्चे, पर इन 15 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखकर यह सोचना है कि तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र हो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है मेरे बच्चे। और यह ज्ञान तुम्हें इसीलिए है क्योंकि तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म से ही मेरी भक्ति की है। तुमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया है, फिर चाहे उस रास्ते में तुम्हें लाख कांटे मिले हो, पर तुमने अपनी श्रद्धा कभी पीछे नहीं छोड़ी। दो बार रोककर इस दुनिया को अपनी कमजोरी मत दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। पहाड़ों उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम किसी के सामने नहीं झुक सकते हो, कभी नहीं झुके हो तो आगे भी नहीं झुकेंगे। इन 15 दिनों में तुम्हें अपने विचारों में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा शत्रु तुमसे डरेगा और तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वो न्याय कर पाएंगी जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा।